ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है एंड यू कैन कॉल इट एज ए मर्डर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो चलिए एक साथ मिलके जानते हैं। हाय, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। के कृष्णकांत कुन्नत, इनका नाम ही काफ़ी है। के बस एक नाम नहीं है, एक इमोशन है, एक जज्बात है। चाहे आप प्यार में बोलिए, दोस्ती में बोलिए, दुख में बोलिए, किसी भी सिचुएशन में हो, ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं जिसमें आपको के का गाना सुनने का मन ना करे। के पैदा हुए थे दिल्ली में एक मलयाली फैमिली में। तो उनका लाइफ जो था बहुत आसान नहीं था। उनको एक सिंगर होने के लिए ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने कॉमर्स में अपनी डिग्री हासिल किए थे एंड उसके बाद उनको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब करना पड़ा एंड उनको अपने पेट पालने के लिए होटल्स में भी गाना गाना पड़ा था। सो वो मेन स्ट्रीम प्लेबैक सिंगर बनने से पहले 3500 एड्स फिल्म में जिंगल गा चुके थे एंड उनका जो फर्स्ट एल्बम आया था वो था 1999 में, पल एल्बम। तो आप लोगों को पता ही है कि पल एल्बम से कितना फेमस गाना है यारो। अभी किसी भी कॉलेज फेयरवेल में ले लीजिए, किसी भी स्कूल फेयरवेल में ले लीजिए, तो ये गाना तो मतलब एक मस्ट हैव गाना है। तो उनका बॉलीवुड में फर्स्ट डेब्यू हुआ था AR रहमान के साथ बाय द मूवी हम दिल दे चुके सनम। तो इसके बाद भी उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, बंगाली, आसामीज एंड गुजराती और भी कई सारे लैंग्वेजेस में अपने गाना गाए थे। सो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना मत भूलिए कि आप लोगों का के का सबसे फेवरेट गाना कौन सा है। सो आइए जानते हैं 31 मई के शाम को क्या हुआ। तो उनका एक स्टेज परफॉर्मेंस था नजरुल मंच में, जो कि है आपका कोलकाता में, एंड ये गुरुदास कॉलेज का फेस्ट था। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियोस में कि स्टेज शो के दौरान उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सो आप लोग समझ ही सकते हैं ये कितने तकलीफ में थे। फिर भी वो अपना गाना कंटिन्यू रखा एंड जब डिस्कम्फर्ट सच में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गया तो आप देख सकते हैं कि वो उसको अपने होटल में लेके जाया गया। सो होटल जाने के बाद ही वॉज कोलैप्स्ड एंड उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया एंड वहाँ पे ही वॉज प्रोनाउंस्ड डेड। सो इस सिचुएशन में कोलकाता पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया एंड इसी की वजह से ऑटोप्सी हुआ। तो आइए जानते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या पता चला। ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया गया डेथ ड्यू टू मायोकार्डियक इन्फ्रैक्शन। आम जनता के भाषा में जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। ये एक सिचुएशन है जब आपके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज दिखाई देता है एंड उस टाइम पे आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो एकदम स्टॉप हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट का जो मसल है वो रप्चर हो जाता है। ऑब्वियसली ऑटोप्सी रिपोर्ट से आप लोगों को लग रहा है कि एक नेचुरल डेथ है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है एंड यू कैन कॉल इट एज ए मर्डर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो चलिए एक साथ मिलके जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो नजरुल मंच का जो कैपेसिटी था ऑडियंस का वो था 2500। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी एक्स्ट्रा लोग घुस गए थे एंड इट वाज अ क्राउड मोर देन 7000 पीपल। तो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे परफॉर्मेंस के दौरान के कंप्लेन कर रहे थे, बहुत ही गर्मी हो रही थी, बहुत ही स्वेट कर रहे थे, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे एयर कंडीशन जो था प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था एंड वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा लाइट्स कम कर देने के लिए एंड एयर कंडीशन प्रॉपर करने के लिए। बट एज मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि वो कोई खुला जगह नहीं है, वो एक पैक्ड ऑडिटोरियम है, तो ये करना उन लोगों के लिए पॉसिबल था नहीं। एंड उसी दिन सुबह एक्चुअली के ने अपने वाइफ को कॉल किया था एंड उन्होंने बोला था कि उनको शोल्डर्स में एंड हैंड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एंड बहुत ही वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ना टायर्डनेस फील कर रहे हैं, पर स्टिल वो गाना गाने गए एंड अपना परफॉर्मेंस भी पूरा ख़त्म किया। अभी पॉइंट ये आता है कि अगर लोग कोशिश करते मे बी उनको बचाना पॉसिबल होता, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कि उनको जब डिस्कम्फर्ट फील भी हो रहा था फिर भी उनको होटल लेके गया, बट उस जगह पे शायद अगर हॉस्पिटल पहुंचते ये लोग तो शायद के बच जाता। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो था कि जब के कोलैप्स हो गए थे होटल रूम में, तब उनको अगर CPR दिया जाता तो मे बी उनका जान बचाया जा सकता था। तो अभी ये सब चीज़ें कुछ डॉक्टर्स के माने, कुछ मेरे माने, ये सब पर्सपेक्टिव चीज़ें हैं। पता नहीं ये कितना सच है, कितना पॉसिबल हो पाता, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ दिस आर ऑल द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक।
सो अभी आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ये सिर्फ केके की बात नहीं है। कन्नड़ एक्टर आप लोगों को पता ही होगा, पुनीत राजकुमार, देन हम लोगों का सिद्धार्थ शुक्ला, और भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिन लोगों की डेथ हो गई थी बहुत ही अर्ली एज में हार्ट अटैक के वजह से। आइए जानते हैं तो ये सब चीज़ों से कैसे बचें। फर्स्ट थिंग है आपका लाइफस्टाइल। आपको एक हेल्दी एंड क्लीन लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, बाहर का जंक नहीं होना चाहिए अपने खाने में, एंड आपको स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जितना भी हो सके अवॉइड करना चाहिए। अब आप लोग मुझे ये पूछेंगे कि केके बहुत ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते थे, वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग कभी नहीं करते थे, देन भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, एंड बाकी जो एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा क्यों है ना। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा एज ए सेलिब्रिटीज़ ये लोग भी बहुत अच्छा क्लीन लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे। अपने आप को मेंटेन करने के लिए जिम करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, सब कुछ मेंटेन करने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए हम लोगों के नेक्स्ट पॉइंट में इसके बारे में जानेंगे। हम लोगों का जो मोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है टू नो योर जीन्स। आप लोग बोल सकते हैं भाई ये कैसे करें, होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर ले, होल एक्सोम सीक्वेंसिंग कर ले, कैसे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आम जनता के लिए तो ये सब चीज़ मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। यू हैव टू नो अबाउट योर फैमिली। मतलब आपके फैमिली में ऐसा कोई कार्डियक अरेस्ट का ऐसा कोई हिस्ट्री है या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्वियसली आपके फैमिली में ये वाला रिस्क है, देन यू आर प्रोन टू रिस्क, एंड आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कॉशन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि हम लोगों की इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन जीन में देयर से 8 to 10% पॉपुलेशन है जो लोग इस चीज़ के रिस्क में है, मतलब जेनेटिकली रिस्क में है। आप बोल सकते हैं कि यूएसए में ये चांसेस कम है। आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे लोग और भी ज़्यादा अपने डाइट को एब्यूज़ करते हैं, ओबेसिटी है वहाँ पे, स्टिल उन लोगों का जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि उन लोगों में रिस्क फैक्टर कम है देन इंडियंस। आइए जानते हैं कि ये सब चीज़ों से आप लोगों को कैसे बचना है। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर आपके फैमिली में है, मतलब आप हायर रिस्क में हो, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। मतलब जो आपका फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सभी कुछ सही रखना पड़ेगा। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एंड ऑब्वियसली एक हेल्दी क्लीन लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, एंड ऑब्वियसली एक्सरसाइज इज मैंडेटरी। तो आप बोल सकते हैं कि हम लोग का लाइफस्टाइल ही अभी ऐसा है ना, आप बोलोगे प्रेशर नहीं लेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? प्रेशर हो ही जाता है, स्ट्रेस हो ही जाता है, पर उसको रिलीव करने के लिए हम लोगों को योगा या जो चीज़ आप लोगों को अच्छा लगे, मेडिटेशन, ये सब के थ्रू आप लोगों को जो स्ट्रेस है वो रिलीव करना चाहिए। एंड स्टार्ट चेकअप ऑफ योर वाइटल्स एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। इससे क्या होगा, जो रिस्क है ऑब्वियसली ये पूरा तो एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि वो आपके जीन में है, बट इससे आपका रिस्क थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बोली टू नो योर जीन्स, तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी, एक एग्जांपल बोल सकते हैं, मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ये एक्चुअली कहानी है मेरी कज़न ब्रदर की। उसका जो पैटर्नल ग्रैंडफादर था, तो उनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका डेथ हो गया था। बट अभी आप बोल सकते हैं कि ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, बट उसको जॉब मिला है, रिसेंटली जॉब मिला है, तो उसके वजह से ना उसको मेडिकल टेस्ट करवाना था। तो वो ऑब्वियसली टेस्ट करवाने गया, ईसीजी वगैरह हुआ, तो वहाँ पे पता चला कि ही इज़ हैविंग अ कंजेनिटल कंडीशन। आप बोल सकते हैं ये, मतलब ये बात सुन के मेरे घर वाले बहुत सैड हो गए, उनके मम्मी पापा, बहुत सभी लोग सैड हो गए। पर पता है मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप पूछ सकते हैं क्यों? अब ये घर से बाहर जाएगा, बाहर एक लाइफस्टाइल लीड करेंगे, एंड ऑब्वियसली IT कंपनीज, यू नो हाउ इट गोज। उसके लिए स्मोकिंग ड्रिंकिंग एकदम पूरा प्रोहिबिटेड है, एंड उसको सिर्फ घर का खाना, मतलब कम ऑयल वाला खाना, ऐसे खाना अलाउड है। तो आप बोल सकते हैं इट्स अ लाइफ सेवर फॉर हिम। अगर आप अभी उसको पता चल गया, मतलब ही कैन कंट्रोल, तो उसके लिए वो रिस्क होने के बावजूद भी वो रिस्क थोड़ा सा लो हो जाएगा। बट यही अगर उसको पता नहीं होता एंड वो ऐसे जॉब के लिए बाहर चला जाता, आई डोंट नो, मे बी। तो आते हैं हम लोग का दूसरा पॉइंट में। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर आपके जीन में, इन केस आपके जीन में प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल अगर आप मेल हो एंड एक मेल डोमिनेंट डिजीज़ है, तो आपके चांसेस ज़्यादा है दैन फीमेल टू गेट द हार्ट अटैक। एक सर्टेन एज के बाद आप लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपको 30 ईयर्स के बाद आप लोगों को जो वाइटल्स है, बायोकेमिकल्स है, ये आप लोगों को चेक करना, ट्रैक करना स्टार्ट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 6 मंथ के इंटरवल में। बट अगेन ये एक बात आ जाती है कि एक मिडिल क्लास फैमिली हो गया, 6 मंथ के इंटरवल में सारा कुछ चेकअप करना ये भी पॉसिबल नहीं होता, बट एटलीस्ट आप लोगों को मेंटेन करना चाहिए कि 1 ईयर के गैप में। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ क्या क्या वाइटल्स आप लोगों को चेक करना है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल,
ECG, एंड ECG अगर मैं बोल रही हूँ कि हर टाइम पॉसिबल नहीं है, बट ये जो प्रीवियस मैं 3-4 मेंशन की हूँ वाइटल्स, ये आप लोगों को कॉन्स्टेंटली चेक में रखना ही पड़ेगा। तो पहले मैं आप लोगों को मेंशन की हूँ कि ये कार्डियक अरेस्ट क्या है, तो मैं अभी बता देती हूँ। अगर आप लोग के ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये सब अपने चेक में रखेंगे तो इट विल बी द अर्ली इंडिकेशन कि आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज आ रहा है या नहीं, या आपके कोई आर्टरी में कोई ब्लॉकेज होने का चांसेस है या नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई एम ए रिसर्चर, एंड मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ इन्वॉल्व हूँ। अगर बाद में मेरे काम के बारे में आप लोगों को पूरा जानना है तो मैं बाद में इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोग बोल सकते हैं के नहीं है। हाँ, ये बात थोड़ा सा हर्ष लग रहा है, बट सुनिए पूरा। के नहीं है क्योंकि के को तो हम लोग बचा नहीं सके, पर अगर मेरी ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के लिए अगर कोई दूसरे इंसान का लाइफ सेफ हो सकता है तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए। तो आप लोग ये वीडियो जितना भी हो सके अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मोस्टली जो मेल पॉपुलेशन है, आपके ब्रदर, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, चाहे कोई भी हो, सो ये मैसेज आप वो लोग बोल सकते हैं कि मेल पॉपुलेशन के लिए ही है ज़्यादातर, एंड उन लोगों में ये मैसेज जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं इन बिटवीन इस वीडियो में जो क्वेश्चन उठाई थी मर्डर वाला, तो आई गेस आप लोगों का इसका आंसर मिल गया होगा, एंड आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्योंकि क्यों मैं इसको मर्डर बोली हूँ। तो इट्स अ मेटाफोरिक वर्ड, आई गेस आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। सो मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि रेस्ट इन पीस के आप जहाँ पे भी है, कहीं पे भी है, आप शांति में रहे, आपको आत्मा को शांति मिले, एंड ऑब्वियसली आप जिंदा है, आपके गाने के माध्यम में आप जिंदा है, ऑब्वियसली यू कांट डाई। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।